विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार। विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की हैं हमारे पास। तो नंबर पहली बात स्पेक्ट्रम बना है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम माने क्रम से लगा रहे हैं, कौन सी तरंग पहले उड़ती है, कौन सी तरंग बाद में उड़ती है, इसको चलती है। सबसे पहले गामा किरणें। सबसे पहली कौन सी किरणें है? गामा किरणें। ये है गामा। फिर आती है एक्स किरणें। फिर आती है परावैगनी किरणें। एक्स रेज, कोई दिक्कत नहीं, समझ में, यूवी, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। फिर आता है दृश्य प्रकाश। सबसे पतला भाग। इस दृश्य प्रकाश में कुछ चीजें हैं, उन रंगों को जान लें। वे नी, आ, हा, पी, ना, फिर प्योर बोलते हैं जिसे हम। क्रम से है, बैगनी इस तरफ है, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। फिर आती है अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रा, IER, इंफ्रारेड बोला जाता है इसे, ठीक है। फिर इसके बाद आती है तुम्हारी सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें हैं। सूक्ष्म तरंग है, सूक्ष्म तरंग। फिर है रेडियो तरंग। इन्हें अपन और बांट सकते हैं। रेडियो तरंगों को वायरलेस तरंग भी कह सकते हैं। रेडियो तरंगों में एक वायरलेस तरंगें भी आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी में आ जाती है। सबसे पहली बात यह क्रम है, स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम इस क्रम में बटी 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सबसे छोटा वाला भाग कौन सा है? दृश्य भाग है, जो हमें दिखाई देता। बाकी ये सब भाग हमें इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते। अगर ये आंखों पे गिर गए तो आंखों की रोशनी जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत तेज प्रकाश है। ये अंधेरा है, जो और सूक्ष्म तरंगें जो हमें दिखाई नहीं, केवल हम दृश्य प्रकाश वाले भाग को ही देख सकते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये अब इसमें याद कर लें एक्स किरणें। एक्स किरणें 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। तरंग दैर्घ्य है इसकी 1 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती? 100। दृश्य प्रकाश 4500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती। 7500 बैगनी का होता है 4500, 4000, 4500 एक ही बात है। 4000 लिखो यहाँ 7000, रेंज उतनी ही बड़ी है। 4500 भी लिखा जाता है और फिर 4000 भी, तो उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं 4200 भी लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा। फिर इसके बाद इसकी होती है 10 की घात 8 से लेके 10 की घात 10 तक। 7 से 10 तक, 7 से ये हो सकता है, और लास्ट तो फिर उसके ऊपर चली गई। अब देखो सबकी याद हो गई। 0.101 एंगस्ट्रॉम से एक, इसकी तरंग दैर्घ्य पता चल गई। 1 से 100 एक्स किरणें, हमने एक्स की याद कर ली थी। होती है एक्स किरणें 2 प्रकार की होती, कोमल एक्स किरणें और कठोर एक्स किरणें। इनकी तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम से कितने तक होती? 100 तक। तो हमने इसकी याद की। तो इसके पहले 1 से कम जिनकी आप 1 एंगस्ट्रॉम से कम जिनकी तरंग दैर्घ्य होगी वो कौन सी किरणें होंगी? गामा। 1 से 100 के बीच जिनकी होगी वो एक्स किरणें। 100 से 4500 या 4000 के बीच जिनकी होगी वो परावैगनी किरणें। 4500 से 7500 के बीच दृश्य प्रकाश। 7500 से 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम तक कितनी? अब इससे इस तक, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो यानी हमें केवल इसे याद कर लें, इसे याद कर लें और इसकी याद कर लें। अगर इन 3 की याद हो जाए तो पूरा स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य हमें क्या हो गई? याद हो गई। 1 से कम आएगी, कभी कभी सवाल देता हो
बताओ पहचानो ये कौन सी तरंगे हैं। हमें तरंग दैर्घ्य दे दी उसने, तो अगर 1 से कम है तरंग दैर्घ्य तो गामा किरण, 1 से 100 के बीच है तो एक्स किरण है, 100 से 4500 के बीच है पराबैंगनी, 4500 से 7500 के बीच दृश्य, 7500 से 10⁻⁷ तक अवरक्त, इसके बीच कुछ इससे ज्यादा होगी तो अब निकालनी है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एफ, सी एफ बराबर आवृत्ति सी अपॉन सी माने 3×10⁸ अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा का मान रखते जाओ, इनकी सबकी आवृत्तियां आपको क्या होती जाएंगी प्राप्त। इसकी आवृत्ति निकालनी कितनी आ जाएगी, 1 रख दो, एंगस्ट्रॉम में है मीटर में कन्वर्ट करके रख दो, 10⁻−10 ऊपर जाएंगी 3×10⁸ निकलाई। इसकी निकालनी 100 एंगस्ट्रॉम रख दो, 18 लिखा, 100 रख दो यहाँ, जब 100 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 100 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁸ में से 2 16। इस तरह से सबकी आवृत्ति आप क्या कर सकते हो, इस सूत्र में लैम्डा का मान रख दो। तो हम इतनी सब चीजें क्यों, तरंग दैर्घ्य कहाँ को बढ़ गई, इधर को, लैम्डा कहाँ को बढ़ गया वहां को, आवृत्ति कहाँ को बढ़ेगी पीछे को, यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी गामा, उससे कम आवृत्ति एक्स किरण होगी, उससे कम आवृत्ति पराबैंगनी किरण, उससे कम दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में भी बैगनी की ज्यादा और नारंगी की कम, यहाँ को आवृत्ति क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो हम तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में और आवृत्ति के बढ़ते क्रम में इन तरंगों को लिख सकते हैं। अगर हमें आवृत्ति दे रहे, वो कह रहे कि 3 आवृत्तियां दी, गामा किरणों की आवृत्ति इतनी है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति इतनी है, इसकी आवृत्ति इतनी है, या कह दे आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखो, आवृत्ति के बढ़ते, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी आनी गामा, उनसे कम विक्रम से, तो सबसे कम आवृत्ति इसकी, उससे ज्यादा जे, उससे ज्यादा जे, उससे ज्यादा ये, क्रम से चले जाओ। तो यानी हम इसे तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। अगर मैं ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा E बराबर क्या होता एच न्यू, आवृत्ति को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से, प्रकाश है ना, न्यू से एच न्यू, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी गामा की, उससे कम ऊर्जा एच, उससे कम पराबैंगनी, उससे कम बैगनी, उससे कम, इस प्रकार से यहाँ को हम चले जाए तो हम जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भी लगा सकते हैं। हम पहले तो क्रम याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश में क्रम लगाओ, बैगनी हल्की नाला, बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी, फिर अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगें, फिर रेडियो तरंग। याद किसकी तरंग दैर्घ्य की हमने, एक्स किरणों की, 1 एंगस्ट्रॉम से। फिर हमने किसकी, दृश्य प्रकाश में, बार बार सवालों में यूज हुआ, तो ये आंकलन हमें याद हो गया, 4500 से लेकर 7500। फिर सूक्ष्म तरंगों की 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁻⁻, सबकी तरंग दैर्घ्य याद हो गई। आवृत्ति याद नहीं करनी, तुरंत निकाल लो झट से, एक लाइन याद किया, आवृत्ति निकालने के लिए न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा का जिसका मान रख दो उसकी रेंज आवृत्ति की पता चल जाएगी, इनका मान रख दोगे इसकी आवृत्ति की रेंज पता चल जाएगी। घाते मिला लो, मान आगे का आगे पीछे हो सकता, ये नहीं 3 वहां लिखा 2×10⁸, तो जिसके पास 18 की रेंज आएगा उसकी आवृत्ति की रेंज है वो, समझ रहे ना हमारी बात। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा किरणों की, उससे कम ऊर्जा एक्स किरणों की, उससे कम ऊर्जा पराबैंगनी किरणों की, उससे कम ऊर्जा बैगनी की, उससे कम नीले की, उससे कम आसमानी की, उससे कम ऊर्जा हरे की, उससे कम ऊर्जा नारंगी लाल की, फिर अवरक्त किरणों की, फिर सूक्ष्म तरंगों की, और फिर रेडियो। इस प्रकार से हमने ऊर्जा। अब इन पे आप गामा किरणें, गामा किरणों के क्या काम है, 1, एक्स किरणों के क्या काम है, 2, पराबैंगनी किरणों के क्या काम, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें, इनके उत्पादन कैसे हुए, किन किन वैज्ञानिकों ने इन्हें क्या किया, खोजा। सबसे पहले हम गामा किरणों की बात करें। गामा किरणों को बैकुलर नामक, पढ़ा होगा बैकुलर नाम, पढ़ा वैज्ञानिक का, रेडियो एक्टिविटी में बैकुलर किरणें पड़ी होंगी, नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, हम पढ़ तो जो किरणें बैकुलर ने खोजी, इनको रोंजन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, रोंजन नामक वैज्ञानिक। इन किरणों को
इन किरणों को पराबैंगनी हर्ट्ज न्यूटन में, यानी कितने न्यूटन में। एक शीट दी है देखना, उस शीट में सबके क्रम लिख के इसको किसने खोजा, इसे किसने, इसको ये एक नंबर के क्वेश्चन नहीं, बोर्ड में भला नहीं पूछे गए, लेकिन आगे कंपटीशन में ये शीट बहुत काम में आई। उस शीट में इनका उत्पादन कैसे होगा, इनका उत्पादन कैसे होगा, इन मीन्स जो नोट्स हैं उसमें देखना, इसको हमने सब क्रम से लिखी। जो उत्पादन नाभ के विखंडन से होगा, कौन सा उत्पादन आपस में इलेक्ट्रॉनों के टकराने के कारण होगा, ये सब चीजें लिखी। इन सबको एक बार बिल्कुल आराम से पढ़ लो, बिल्कुल ध्यान से तैयार हो जाए, पूरा पढ़ लो उसे, ठीक है। बस क्रम याद रखो, ये क्रम हमें जरूरत थी कि कौन आवृत्ति के बढ़ते क्रम में कौन था, जो सवाल ऐसे पूछे जाते। लेकिन कहीं और कंपटीशन में जाओगे, इस तरंग को किसने खोजा, हर्ष ने कौन सी तरंगें खोजी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। या तो इस चैप्टर के लघु क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको सब याद, नहीं तो एक शीट एक नोट्स दिया नहीं इसी में, उसमें देखोगे सब चीजें हमने क्रम से लिखी की। जैसे तरंग दैर्घ्य का बढ़ते क्रम लिखा, ऐसे ही इसको किसने, बैकुलन, इसको रोंजन, पराबैंगनी किरणें हर्शेल ने ऐसे ही JW अच्छा रिटर्न न्यूटन, ये न्यूटन ने, ये किसने, हर्शेल ने, और ये किसकी, हर्ष नामक वैज्ञानिक, और रेडियो तरंगें मार्कोनी। तो इनके खोजकर्ता पता इसी के नीचे लिख लो, यहीं पे छोटी छोटी, इसको लिख दिया, इसका लिख दिया, सबके वैज्ञानिक। फिर उत्पादन कैसे हुए, ये नाभ की उससे क्रियाओं से उत्पादन हुआ। एक्स किरणें तुम्हारी क्या हुआ, जब कोई इलेक्ट्रॉन जाके किसी उच्च द्रव्यमापक और क्वथनांक वाली वस्तु से टकराई तो ये उत्पन्न हुई, ठीक है। पराबैंगनी किरणें कैसे उत्पन्न हुई, जब स्पार्किंग कराई, वेल्डिंग कर रहे हम किसी उच्च ताप वाली वस्तु को, एक दूसरे उससे क्या किया, स्पार्क कराया, यानी विद्युत तरंगों को लगा के हमने उन्हें स्पार्क कराया, तो पराबैंगनी किरणें। दृश्य प्रकाश, जब किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। फिर अवरक्त किरणें जब गर्म किया किसी वस्तु को तो उससे जो गर्माहट निकली वो अवरक्त किरणें गई। इस तरह से जब सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, इनके कंपन के बारे में ये सब चीजें उस शीट में लिखती, इसके नीचे वाले भाग में सब लिखती, तो वहां पर पढ़ो क्या गुण है इसका, क्या उपयोग, इसका क्या उपयोग, ये सब चीजें लिखी। उसे एक बार देख लो, ध्यान से पढ़ो, बस तरंग दैर्घ्य बिल्कुल ध्यान से, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य पूजा बहुत अच्छी तरह याद, ठीक है। ऐसे यहाँ इनका है, अब इसे तैयार